हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तंजील, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही आ अच्छा, रही है। अभी प्रेजेंटेशन है आपकी? जी सर, हमारी प्रेजेंटेशन है, मेरे दो ग्रुप मेंबर हैं, मैं उनको बस बोल दूं कि आ जाएं ग्रुप में। एक तो वासिक। प्रेजेंटेशन रेडी है सर। वासिक है एक एक। वासिक है और एक नोहेल इरफान है। अच्छा, ठीक है। सर हमारा हमारा एससी का ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप ए है आपका, एसी का? जी, एससी की लिस्ट में नंबर 1 जो पहला ग्रुप है वो हम लोग का है। ठीक है। सर मुझे वो स्क्रीन शेयर का एक्सेस दे दें ताकि मैं प्रेजेंटेशन लगा लूँ अपने पास से। मैं दे रहा हूँ, बस ये ज़रा ऑनलाइन हो जाए सारे। तो मैं स्क्रीन आपको ना वो दे देता हूँ, अथॉरिटी दे देता हूँ, होस्ट बना देता हूँ आपको। ओके सर। ये सारे ऑनलाइन हो जाए ना, ताकि फिर वो जी जी सर। यस सर। अभी स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं ना उसके अंदर, ग्रुप में। कितने तकरीबन आ चुके हैं और आ रहे हैं? सर रुक जाइएगा, आ रहे हैं और। तो पता है कि वो नहीं आ रहा है, नहीं तुम। तो ये हम लोग किस तरह से बोल देंगे कि सर हमारी प्रेजेंटेशन है। देखिए, प्रेजेंटेशन सबकी हो जाएगी, कोई टाइम है हमारे पास, हम दूसरा सेशन भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3-4 ग्रुप्स आज देना चाह रहे हैं तो सही है, अच्छी बात है। वाइंड अप हो जाएगा एक। स्टार्ट करें, तंजील? सर मेरे ग्रुप का लास्ट मेंबर नहीं आए, तो बस 2 मिनट रुक जाए सर, वो आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। उनको जल्दी वो करें ना, मैसेज करें। मैं उनको कॉल करता हूँ। अच्छा, और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो मुझे बता दें अभी इसके बाद जो प्रेजेंटेशन देंगे? सर हमारा ग्रुप भी है, अंशरा, सारा, अरशान, अलीना। ठीक है, ये आप इसके बाद दे दीजिएगा। जी सर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ग्रुप है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम वजीर है। सुहेब एंड। आज 3 ग्रुप हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। सर हमें थर्ड मेंबर अभी तक आया नहीं, उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी, थैंक यू सर। ठीक है। मैं 1 मिनट कॉपी पेन ले आऊँ ताकि आपके नंबर भी ना हाथ के हाथ। हाँ जी, आ गए सारे, नोहेल भी आ गए। हेलो। सर ये CS101 शायद पता नहीं कौन है, शायद नोहेलो है, इनसे कंफर्म कर लें। नहीं, नोहेल का तो नाम आया है ना अभी, नोहेल इरफान लिखा हुआ आ रहा था।
ठीक है सर, वो आ गए नोहेल, तो स्टार्ट कर लेते हैं सर। वो मैं एक मिनट, आपको आप पहले मुझे बता दें आपके ग्रुप कौन सा है, और ताकि मैं लिखता जाऊँ ना। ग्रुप ए है आपका, यस सर, एसई का ग्रुप ए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। जी सर। और मेंबर्स हैं आपके एक तंजील रब्बानी, मोहम्मद वासिक और नोहेल इरफान। तंजील रब्बानी, मोहम्मद वासिक वासिक और नोहेल नोहेल इरफान। इरफान। ठीक है, मैं इसकी एक्सेल शीट बना लूँगा ना फिर। बिल्कुल सर। अच्छा, स्टार मैं आपको वो दे रहा हूँ, तंजील, होस्ट बना दिया मैंने आपको। ओके सर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर स्क्रीन दिख रही है? जी बिल्कुल। अच्छा सर, तो हमारा टॉपिक आपने दिया था एप्लीकेशन, तो इसको उस बड़ा पर कर हमने लें, बनाई है। बड़ा कर लूँ और F5 दबा दें। कितना बड़ा? F5। तो ये सर, तो ये इस पे क्लिक कर दें, नीचे आपको नजर आ रहा होगा एक स्क्रीन बड़ी करनी नहीं आती। सर कर दी मैंने, मेरे पास तो टोटल बड़ी फुल स्क्रीन आ रही है। पता नहीं, अच्छा चलें स्टार्ट करें, मेरे पास छोटी स्क्रीन है। जूम सेटिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा सर, तो सर हमारे टॉपिक का एप्लीकेशन आपने दिया था। एप्लीकेशन जो है एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि वो किस तरह जो है अपने किसी भी सुपीरियर को कोई भी जो भी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी क्वेरी होती है, वो उससे इत्तला कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पहले तो होती क्या है, तो वो देख लेते हैं हम। व्हाट इज एन इसमें एप्लीकेशन? अगेन मैं आप सबको बता दूं, जो ग्रुप सारे आए हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया वो सुन लें कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन या कोई मैंने आपको शायद क्लास लेक्चर के दौरान भी कहा था कि ये आपकी फर्स्ट पेज जो है, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो अब ये आपने एप्लीकेशन बनाई है, इससे पहले भी एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी है, तो उन्होंने टॉपिक ही नीचे लिखा हुआ था, टॉपिक नज़र ही नहीं आ रहा था। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने का एक तरीकाकार होता है। ठीक है, आपने ऊपर हमदर्द यूनिवर्सिटी का लोगो लगा दिया, नीचे लिख दिया एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस क्या है ये? आप लिखते हो, आप टॉप यहाँ बराबर में लिखते हैं टॉपिक। सर आपकी आवाज कट गई है। अभी आ रही है आवाज मेरी? हेलो, अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो। जी अब आ रही सर आपकी आवाज। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जब भी कोई आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने एप्लीकेशंस तो लिख दिया। एप्लीकेशंस क्या है, मतलब यहाँ पे आप लिखें टॉपिक और फिर प्रेजेंटेशन बाय 1 2 3, ये मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3। फिर आप अपना ये बताइए कि ग्रुप कौन सा है आपका, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। फिर आप बताइए कि आपका सेक्शन कौन सा है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं या आप सीएस के हैं। या आपकी प्रेजेंटेशन ही आपको पूरा बता रही हो। ठीक है, तो आप एक कम्प्रीहेंसिव जो है टाइटल पेज बनाना सीखें, जिसके अंदर जो है ना सामने वाले को क्वेश्चन ना करना पड़े। ठीक है, ये सबके लिए है, ये सिर्फ तंजील के लिए, वासिक और नोहेल के लिए, इस ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए। जब आप अपनी प्रेजेंटेशंस बनाएं तो बड़े तरीके से फर्स्ट पेज आपको पूरा डिफाइन कर रहा हो कि आप जो है वो कौन से मतलब उसके हैं, कौन से सेशन के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें इससे आगे। तंजील, हेलो। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? मुझे क्यों होस्ट बना दिया दोबारा? सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप ऑटोमेटिकली बन गए होंगे वापस। इसका आप बना दो आपको। जी सर बना दी, ताकि मैं लगा सकूं फिर।
सर तो स्टार्ट करूँ मैं? जी बिल्कुल, स्टार्ट करें। ओके सर। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक एप्लीकेशन है, तो पहले समझ लेते हैं एप्लीकेशन राइटिंग होती क्या चीज़ है। तो एप्लीकेशन राइटिंग इज द प्रोसेस और द एक्ट ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंट इन अ रिलेशन टू एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन राइटिंग एक प्रोसेस है एक डॉक्यूमेंट राइटिंग का, जो कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म, किसी भी मतलब के इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने के लिए एक वे होता है हमारे ये। और it is an important writing skill to be familiar of, because it could one day win you that spot that you have always dreamed of। मतलब ये एक एप्लीकेशन राइटिंग एक बेसिक नेसेसिटी हर इंसान की होनी चाहिए, कि क्योंकि उससे उससे उसके इंटरपर्सनल स्किल्स शो हो रहे होते हैं, उसकी राइटिंग स्किल्स शो हो रहे होते हैं। और अगर इसमें जैसे एग्जांपल दी हुई कि अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो अगर आपकी इफेक्टिव एप्लीकेशन होगी, कंसाइज होगी और काफी अपीलिंग होगी, तो आपको आपकी जॉब एप्लीकेशन जो है वो अपने स्पॉट पे रीच करने पे आपकी हेल्प करेगी। पर्पस ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्मल राइटिंग इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। मतलब जो आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर लिख रहे हैं। जैसे कि एप्लीकेशन में एक सब्जेक्ट लाइन भी होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों होती है वो। तो एप्लीकेशन का पर्पस डिपेंड कर रहा होता है कि वो कहाँ किसके लिए लिखी जा रही है। लेट्स से अगर हम बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन हम लिखते हैं किसी इदारे को, जैसे के इलेक्ट्रिक है या फिर कोई हम सुई गैस वालों को लिख रहे हैं, तो वहां पर हम किस रीजन से लिख रहे होंगे? कोई कंसर्न होगा, जैसे इलाके में लाइट की शॉर्टेज हो गई है या फिर कुछ भी हो गया, तो हम उस वहां पर इस सेंस में हम एप्लीकेशन राइट कर रहे होंगे, तब ये पर्पस होगा। अगर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसी हेडमास्टर को या फिर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वहां पर पर्पस अलग होगा। तो पर्पसेस एप्लीकेशन के वेरी कर रहे होते हैं। और जैसे जॉब एप्लीकेशन होती है, तो आपको जॉब एप्लीकेशन में अब बताना होता है कि आप क्यों सूटेबल हैं इस जॉब के लिए, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप क्या जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इस फर्म के लिए। तो पर्पसेस वेरी कर रहे होते हैं एप्लीकेशन राइटिंग में। इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग, तो अब यहाँ से मेरे दूसरे मेंबर कैरी करेंगे एप्लीकेशन इस प्रेजेंटेशन को। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। तो सर हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। सर एप्लीकेशन राइटिंग की इम्पोर्टेंस इस हवाले से है कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं उस वो आपकी राइटिंग स्किल्स को भी बता रही होती है, और आपका जो लिखने का तरीका है, जो आपका माइंड सेट है, उसको भी एक्सप्लेन कर रही होती है। कि अगर आप फॉर सपोज किसी कंपनी के लिए अपना एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपनी जॉब के लिए, तो अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपकी मतलब डिटर्मिनेशन शो हो रही है कि आप उस जॉब को हासिल करने के लिए, उस जॉब के लिए आप कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हैं अपनी जॉब के लिए, तो वो आपकी एप्लीकेशन से नज़र आ रहा होता है। वो आपकी एप्लीकेशन में जो आप लिखने का स्टाइल है उससे नज़र आ रहा होता है कि आप उसके लिए कैपेबल हैं भी कि नहीं है। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे एक हमने पॉइंट दिया है कि जो बहुत सारे जॉब एप्लीकेंट्स फेल हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो उनकी जो एप्लीकेशन जो लिखी हुई होती है वो सही नहीं होती। अगर सही मतलब होती भी है तो वो उस जॉब के साथ हिसाब से नहीं होती। जो जॉब की वो बात कर रहे होते हैं उस हिसाब से वो एप्लीकेशन उसके कैपेबल एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। तो ये सबसे मेन वजह होती है हमारे पास जो जॉब पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। इसमें हमने ये लिखा हुआ भी है कि अगर हमारे पास अच्छा रेज्यूमे भी है जिसके अंदर हमारी डिग्री और सर्टिफिकेशन भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हमारे पास एप्लीकेशन जो हमने साथ उसके दी है वो अगर इस काबिल नहीं है, मतलब वो उससे मैच नहीं कर रही, हमारे उस लेवल पे मैच नहीं कर रही है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी। ये एक नेक्स्ट स्लाइड पे है। उसके बाद सर हमारे पास आता है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन राइट करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन लिखने के लिए जो है हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होंगे। एक हमारा पहला पार्ट ज़ाहिर है ओपनिंग है,
ओपनिंग में मतलब हम इंट्रोडक्शन एक इंफॉर्मेशन देते हैं, एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन, जिसमें हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे होते हैं हम उसके बारे में बताते हैं, मतलब उसका एड्रेस, नेम। और जैसे अगर हम किसी जॉब के लिए लिख रहे हैं या कहीं भी लिख रहे हैं तो वो हम उसके बारे में बताएंगे कि ये यहाँ के लिए उसका नाम होगा। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है बॉडी का। बॉडी का पार्ट जो है वो सबसे मेन पार्ट है, इसलिए इसको हम बॉडी के नाम से कहते हैं कि ये पूरी एप्लीकेशन इसी पे बेस कर रही होती है। और इसमें यह है कि अगर बॉडी का पार्ट आपका अट्रैक्टिव होगा, अच्छा होगा, आप बॉडी को लिखने में स्टार्ट करते हुए अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखेंगे कि मतलब अगर हम लिख के हमने फालतू बातें या जो टू द पॉइंट बात है वो नहीं की और दूसरी बातें घुमा फिरा के एप्लीकेशन लंबी करते रहे, तो वो फायदेमंद नहीं है। जो टू द पॉइंट बात है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसके हमें बॉडी में लिखने हैं, ताकि अगर कोई पढ़ने वाला हो तो उसको लगे कि ये इस टॉपिक पे बात हुई है और इस टॉपिक के लिए ये कितने इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास जो लाइन कहाँ लास्ट आएगी पार्ट है इसमें? वो जी सब्जेक्ट लाइन कहाँ पे आएगी इसमें? सब्जेक्ट लाइन सर बॉडी में आएगी। ओपनिंग में आएगी, बॉडी में आएगी? सर सब्जेक्ट लाइन सबसे सर टॉप में सब्जेक्ट आती है लाइन सर। सब्जेक्ट लाइन के लिए अलग स्लाइड रखी हुई है, वो आपको भी अभी आएगी डिटेल में आगे चले ठीक है, इंशाल्लाह, आगे ठीक है। बताएंगे अभी आपको। अच्छा सर, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एंडिंग का। तो सर एंडिंग में फिर हम जो इन्फॉर्मेशन हमने इंट्रो अपने ओपनिंग में दी हुई होती है वो हम दोबारा उसको बताते हैं और उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं। और इसमें हम ये भी, जैसे हमने इसमें लाइन लिखी हुई है, it includes providing your contact information again and express it like you would love the opportunity to speak further by thanking the hiring manager। मतलब हम जिसको लिख रहे होते हैं, जो हमारा, जैसे अगर इसमें हमने जो एग्जांपल दी हुई है वो एक मैनेजर की दी हुई है कि जिससे हायरिंग मैनेजर है, तो उसको हम मतलब उसको हम थैंक भी कर रहे होते हैं कि हम आपके थैंकफुल हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसी तरह से हम अपने भी इंट्रोडक्शन रिसीव कर रहे हैं या नीचे एप्लीकेशन कंसीडर कर रहे हैं? नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी, वो रिसीव नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंडिंग भी इसी तरह से होती है कि हम अपने भी फिर डिटेल या नेम और जो हमारा जो एड्रेस वगैरह है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर। और ये कुछ राइटिंग गाइडलाइंस हैं एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन लिखने के लिए। अगर प्रोफेशनल एप्लीकेशन लिखनी है तो उसकी लेंथ बताई हुई है हमें, फॉर्मेट और पेज मार्जिन बताए हुए और फॉन्ट बताए हुए। तो लेंथ हमारे पास जो एक फॉर्मल वे में देखें तो एक एप्लीकेशन एक पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उस एक पेज में हमारी ओपनिंग भी हो, बॉडी भी हो और एंडिंग भी हो। अगर हमने ये 2-3 पेज या 2 पेज पे भी अगर चली गई तो ये एक फॉर्मल नहीं लगेगा लुक, और फिर ये मतलब एक अच्छा वे नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन एक पेज में ही आए। ये अच्छा है, फॉर्मल एक तरीका ये है कि हमारी एप्लीकेशन एक पेज में आए। अच्छा, फॉर्मेट और पेज मार्जिन है, एक फॉर्मेट एक मार्जिन के थ्रू एक सिंगल स्पेस के साथ हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सारी, मतलब ऐसा ना हो कि वो ओपनिंग हमारी अलग मार्जिन में हुई हुई है और बॉडी को हम अलग मार्जिन में आगे पीछे करके लाइन उसकी जो है वो आगे पीछे हुई हुई हैं और एंडिंग की लाइन आगे पीछे हुई हुई हैं मार्जिन के हिसाब से। तो सारे एक ऐसा लगे कि एक फॉर्मेट और एक मार्जिन में हमने रह के काम किया है। और जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है कि यूज अबाउट 1 इंच मार्जिन एंड अलाइन योर टेक्स्ट टू द लेफ्ट, मतलब 1 इंच की हम मार्जिन लें पेज से और लेफ्ट से हम अपना काम को स्टार्ट करें, हम लिखना स्टार्ट करें। ये स्टैंडर्ड अलाइनमेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में यही यूज हो रही होती है। फॉन्ट हमारे पास जो है जो ट्रेडिशनल फॉन्ट्स हैं, जैसे अगर हम एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन हम किसी पीसी पे टाइप कर रहे हैं तो उस पर हमारे पास जो फॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं हमारे पास, जो उसमें टाइम न्यू रोमन एरियल कैलिब्री और फॉन्ट साइज भी 10 से 12 इतना हो कि वो एक पेज पे कवर हो। अगर हम फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे तो वो फिर हेडिंग बन जाएगी, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये फॉर्मल इसकी प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट सर, अब नेक्स्ट स्लाइड पे फिर नोहेल इसको एक्सप्लेन करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट लाइन इन एप्लीकेशन। तो सर इसमें यह है कि जो हम किसी को भी एप्लीकेशन लिखते हैं या हम ईमेल कर रहे हैं या हम उसको हार्ड कॉपी में सेंड कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सब्जेक्ट लाइन होती है कि अगर वो अप्रोप्रिएट है हमारे जॉब रिक्वायरमेंट या जो भी हम डिस्क्रिप्शन उसमें दे रहे हैं उससे रिलेटेड है। लाइन कैसी होनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर? जैसे रिज्यूम में हम लोग सेंड करते हैं तो उसमें मोस्टली लोग सब्जेक्ट लाइन इरेलीवेंट भी होती हैं समटाइम्स कि उन्होंने अपना नाम लिख दिया, कुछ भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, अपनी डेजिग्नेशन तक नहीं लिखी, करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड ये है कि अगर हम इसको अपने टॉपिक के हिसाब से लिखें, जैसे कोई बंदा अप्लाई कर रहा है किसी पोस्ट के लिए, तो उसको चाहिए कि वो अपनी डेजिग्नेशन वहाँ पे मेंशन करे ताकि जो रिक्रूटर है या जो भी रीडर है तो वो उस पर फोकस करते हुए उसकी एप्लीकेशन को खोले और उसकी डिटेल्स वगैरह चेक करे। और अगर हम किसी स्पेसिफिक जॉब की सर्च में हैं तो उधर भी हमें सब्जेक्ट लाइन पे फोकस करना ज़रूरी है। अच्छा, और एक चीज़ और है, अ कंसाइज एंड इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन कैन एस्टैब्लिश सम गुड ग्राउंड एंड कंसर्न विद ईच विल बी ईजियर फॉर द पर्सन टू मेक द जजमेंट। और हमारी सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो इसलिए भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, यूनिक हमें इस वजह से भी उसको रखनी पड़ती है कि जो रीडर है उसको आइडिया हो जाए कि हम हमारी एप्लीकेशन किस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, किस वजह से हमने लिखी है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सर वैसे तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन जो कि ये चार लिखी हैं यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और जो मेजॉरिटी टाइम्स हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो सर इसमें यह है कि अगर कहीं जॉब पे हम अप्लाई कर रहे हैं और किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को हम टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो HR डिपार्टमेंट है या जो हमें कंसर्न करने वाले हैं तो उनके लिए हमें रिज्यूमे को इस सेंस में लिखना होता है कि वो अट्रैक्टिव और उनको हम इजीली ग्रैब कर सकें, या जो भी हम चीज़ें अपना जो हमारी स्किल्स हैं या हमारी जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं वो उनके जॉब के क्राइटेरिया को मीट करती भी हों। मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर हम उस जॉब पे अप्लाई भी कर रहे हैं तो हम पहले जॉब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें कि उनको किस चीज़ की नीड है, किस किस चीज़ों पे उनको काम चाहिए या किस टूल की कमांड या स्किल्स उनको जो भी एम्प्लॉय वो हायर कर रहे हैं उस उनके पास उसकी एक्सपर्टीज़ हो। तो हम उस बेस पे ये जॉब एप्लीकेशन लेटर एक ये लिखते हैं। सेकंड हमारे पास ये आता है SEF, स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये यहाँ हम पे लिखा हुआ मेजॉरिटी है जैसे SEF, स्कूल हो गया। यहाँ लिखा हुआ आपने जी जी SEF और आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टूडेंट स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये SRF नहीं होना जी चाहिए? जी। क्या नहीं होना चाहिए ये SRF होना चाहिए ना? सर? ये मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है इस पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एब्रीवेशन भी में। SRF जमा करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है। फर्ज किया किसी ने सेमेस्टर फ्रीज कराना है, कोई कहता है मेरा सब्जेक्ट ऐड करें, या कोई कहता है, वो भी बेसिकली एप्लीकेशन होती है। तो एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन जी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म भी एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बताइए। जी जी, ये SRF ही है और ये मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है इस पे, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म ये हमारे पास आता है कि जो मेजॉरिटी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई या स्कूल्स वगैरह होगा जिसमें स्टूडेंट अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्यूरी होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करना चाहते हैं, कोई इशू होता है उसको रेस करना चाहते हैं, तो वो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट यूज़ करते हैं और इसके थ्रू अपनी कोई भी जो उनकी क्यूरीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करके उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसका सॉल्यूशन वगैरह निकालती है। तो इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट है और इसमें भी हमें चाहिए कि हम अपनी वर्डिंग का ख़ास ख्याल रखें कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर सी बात है हम फॉर्मल एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें हमें अपनी वर्डिंग का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि हम अपनी बात टू दी पॉइंट आगे डिलीवर कर दें और उसमें किसी भी किस्म की मतलब किसी भी को हम इनडायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट ना कर रहे हों उसमें।
तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है ईमेल कवर लेटर। अच्छा, ईमेल कवर लेटर ये होता है कि हम हार्ड कॉपी में तो देते ही हैं एप्लीकेशन, लेकिन अगर हम वाया ईमेल दे रहे हैं तो उसमें एक कवर लेटर होता है। कवर लेटर और सीवी दोनों अलग चीज़ें हैं। सीवी तो हमारा नॉर्मल बायोडाटा होता है उसमें कंप्लीट। कवर लेटर ये होता है कि जैसे कोई जॉब है तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की नो हाउ बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि हम अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग कैसे हो रही है, या वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे काम कर रही है और कितना टाइम हो चुका है उनको इस्टेब्लिश हुए हुए, और उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से उनकी वर्किंग है। तो इस चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए और फिर उसके बाद हम अपना कवर लेटर लिखते हैं कि हम इस डेजिग्नेशन के लिए फ़िट क्यों हैं, कि हमारी एक्सपर्टीज़ अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए या मिल जाए, हम उनके साथ वर्किंग करें तो हम उनको मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर दे सकते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में और मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाए, या उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए, या उनकी मार्केट रेपो और इंक्रीज़ हो जाए। एक स्टूडेंट कह रहे फोर्थ हैं मुझे हमारे पास ज्वाइन करा दें। एक स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे ज्वाइन करा दें, ये जो होस्ट है उनको ज्वाइन करवा दें। जी सर, ज्वाइन करवा दिया मैंने। चलिए ठीक है, आगे। अच्छा सर, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है सर लेटर ऑफ इंटरेस्ट। लेटर ऑफ इंटरेस्ट में सर ये है कि हम जैसे हम किसी को बोलते हैं कि जॉब्स वगैरह के हम सर्च कर रहे होते हैं ऑनलाइन, हम देख रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहे होते हैं। तो लेटर ऑफ इंटरेस्ट हम उस सेंस में अपनी रिज्यूमे के साथ अटैच करके आगे सबमिट कर सकते हैं कि जैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्च कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, या पैसिफिक किसी फील्ड के लिए, या ओवरऑल भी अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हम अपना इंटरेस्ट आगे शो करते हैं कि जी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, या हमें नीड है, या ये आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, या ये एक्सपर्टीज़ हमारी हैं। तो हम मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इनडायरेक्टली हम उनको इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इंटरेस्टेड हैं, इसलिए काम करना चाहते हैं, या हमारी स्किल्स ये हैं, या हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है आपके ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड। लास्ट खत्म। जी सर, थैंक यू सर। मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो इनसे पूछ लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तीनों में से प्रेजेंटेशन किसने बनाई है? तंजील, सर हम वासिक? सर हम सबने मिलके कंटेंट डिसाइड करा है, मतलब के डिस्कशन करके, लेकिन तीनों की सर सबने मिलके एफर्ट किए हैं सर। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं आप लोग, वासिक वासिक लेटर और एप्लीकेशन जी में क्या सर। फ़र्क है? सर लेटर एक तरीके से यह कि मतलब अगर लेटर लिखना है तो हम किसी को भी, अपने किसी फ्रेंड को भी लिख सकते हैं, हम किसी अपने फैमिली मेम्बर को भी लिख सकते हैं। तो अगर हम वो फॉर्मल के लिए लिख रहे हैं, हम किसी मतलब हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल वे के लिए होती है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं, या किसी स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में लिख रहे हैं, तो ठीक वो है, एप्लीकेशन, मुझे किसी मैं हम आपको टीचर एक को लिख रहे हैं तो एग्जांपल वो दे रहा हूँ एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर हमें सुने, फॉर्मल चलना जी। मेरे पास अभी आपके एक सीनियर स्टूडेंट थे, शायद मोहम्मद अबरार थे, कौन थे मुझे याद नहीं है, उनका मुझे एक लेटर आया कि सर मेरा एडमिशन हुआ है चाइना में पीएचडी के लिए। तो उन्होंने मुझसे मुझसे एक डॉक्यूमेंट मांगा। उन्होंने कहा कि सर आप मेरी रिकमेंडेशन दे दें ताकि मैं वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो है, आप वो किसी भी टीचर का रिकमेंडेशन मांग रही है, तो वो लेटर होगा या एप्लीकेशन होगी? जी फर्ज किया सर, नोहेल आप मुझसे मांगते हैं रिकमेंडेशन सर। तो लेटर हाँ, ही है। वो लेटर है, क्यों? जी सर। वो लेटर सर होगा। रिकमेंडेशन मतलब वो रिकमेंड करते हैं कि ये स्टूडेंट हमारी तरफ से गया है, तो गुड। ये एक इसका जो बिहेवियर था या इसकी जो रेपुटेशन थी वो अच्छी थी, तो वो ठीक है, रेकमेंड कर रहे हैं। वो एज एन वो मेरे एक कोलीग या मेरे फ्रेंड या मेरे टीचर ही हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में वो मेरे साथ के हैं, तो वो ठीक है, यानी मतलब मेरी हाँ, रेफरेंस से आया ना, मैं तो रेफरेंस वो दे रहा हूँ तो मेरे रेफरेंस साथ से लेटर आया होगा। तो गुड। लेटर है। रेफरेंस एप्लीकेशन नहीं होती। अच्छा, तो जी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में देखिए, जी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एप्लीकेशन राइटिंग एक 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 आध आप इसमें ना कोई जी एप्लीकेशन दिखा भी देते हैं कि सर एप्लीकेशन इस तरह लिखी जाती है,
मिसाल के तौर पे आप सबसे टॉप पे क्या होगा जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे, तो टॉप पे क्या आएगा सबसे, जिसको आप जो स्टार्टिंग कह रहे थे उसकी? सर वो जो एप्लीकेशन आप जो बोल रहे हैं ना कि एप्लीकेशन का एक आखिर में एक डेमो या फिर एग्जांपल एप्लीकेशन की, तो सर वो हमने जो असाइनमेंट आपको दिया था हाँ उसमें जी एप्लीकेशन सर, दी हुई थी आपको। वो अच्छा वर्ड ठीक है, फाइल में। उसमें चले पूरी ठीक है, प्रॉपर। ठीक है अच्छा ये, सर ये 10 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है सर, ये वाली। चले चले ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप आ जाए, नेक्स्ट ग्रुप किसका है? सर मैं होस्ट आपको दे देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट ग्रुप का जो भी ठीक है प्रेजेंटेशन वाला बंदा हो उसको आप बना दें प्रेजेंट के लिए, ठीक है सर? ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, लाफिज। जी नेक्स्ट कौन था जो देना चाह रहे थे? एक ग्रुप और दे सकता है इसमें। हेलो, मेरे ख्याल में सारे चले गए। नहीं सर, ग्रुप पे बैठे हुए तो हैं सर। नेक्स्ट ग्रुप सर उनका था अंशरा का, अंशरा कहाँ है? लेकिन सर उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया हुआ था उनकी ग्रुप का एक और का कि उनके ग्रुप मेंबर में से किसी एक की लाइट चलेगी तो उनकी ओ, स्ट्रेंथ एक की कम होगी, तो कोई तीसरा आ जाए ग्रुप देने के लिए कोई अगर। तीसरा ग्रुप हो जाए, क्योंकि बिल्कुल 6 मिनट रह गए अब तो। ईशा का मैसेज आया है, फ्रॉम ईशा टू एवरीवन। हेलो, जी सर, हम लोग दे रहे हैं आप लोग दे रहे presentation। हैं, फिर एक काम करते हैं नया सेशन स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये 6-7 मिनट बाद ना ये तो खत्म हो जाएगा। सर आवाज आ रही है सर? आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जी उसमें सर, आप। ठीक है, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा निम्रा, आप मुझे पहले बताएं आपका सर ग्रुप आवाज कब। आपकी आ रही है, आप नेक्स्ट अच्छा मुझे पहले बता सेशन दें कि स्टार्ट। आपके ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर कौन सा था? मेरे ग्रुप में ईशा है और अरीबा है। आप ग्रुप ग्रुप 5 है सर, ग्रुप नंबर 5 है। ग्रुप नंबर 5 है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हैं? यस सर। जी ठीक है, कौन कौन है जी आप? नंबर 1 निम्रा, निम्रा सिद्दीकी। नंबर 2 निम्रा सिद्दीकी, अरीबा जावेद और ईशा परवेज। अरीबा जावेद, और तीसरा कौन है? ईशा परवेज। ईशा परवेज। टॉपिक क्या है आपका? हाउ टू कम्युनिकेट विद इन वर्क प्लेस। ठीक है, चले मैं इसको ना एंड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वो भेजता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जी ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक।